रॉकी एक कुत्ते की सच्ची दोस्ती की कहानी। एक छोटे से शहर में एक 12 साल का लड़का आर्यन अपनी माँ और पिता के साथ रहता था। आर्यन बहुत सीधा, सादा और शांत स्वभाव का था। उसकी जिंदगी सामान्य चल रही थी, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। उसे एक सच्चा दोस्त चाहिए था, एक ऐसा जो हर वक्त उसके साथ हो, जो उसकी बातें समझे और जो उसे कभी अकेला न छोड़े। एक दिन आर्यन स्कूल से घर लौट रहा था, तभी उसे कचरे के ढेर के पास से कू कू की हल्की सी आवाज सुनाई दी। जब उसने पास जाकर देखा तो वहां एक छोटा, गंदा, डरा हुआ पिल्ला पड़ा था। किसी ने उसे वहां फेंक दिया था। आर्यन ने बिना कुछ सोचे उस पिल्ले को अपनी गोदी में उठाया और घर ले आया। मां ने पहले नाराजगी जताई, बेटा, इतने छोटे कुत्ते को कहां से उठा लाया? इसकी देखभाल कौन करेगा? लेकिन आर्यन की आंखों में उस पिल्ले के लिए जो ममता थी, वह मां समझ गई। उन्होंने भी सिर हिलाकर इजाजत दे दी। आर्यन ने उस पिल्ले का नाम रखा रॉकी। रॉकी की परवरिश। रॉकी अब आर्यन के परिवार का हिस्सा बन चुका था। दिन में वह आर्यन के साथ स्कूल के बाहर तक जाता, फिर वहां उसका इंतजार करता और स्कूल खत्म होने पर खुशी से उसकी ओर दौड़ पड़ता। रात को वह आर्यन के पैरों में सोता। जब आर्यन उदास होता तो रॉकी उसकी गोद में सिर रखकर उसे चुप कराता, मानो वह सब कुछ समझता हो। रॉकी अब बड़ा हो रहा था, मजबूत, फुर्तीला और चंचल। लेकिन सबसे खास बात थी उसकी वफादारी और समझदारी। एक दिन आर्यन बीमार पड़ गया। तेज बुखार था। उसने स्कूल नहीं गया। रॉकी पूरा दिन उसके पास बैठा रहा, खाना भी नहीं खाया। मां ने जबरदस्ती दूध रखा, लेकिन रॉकी ने तब तक कुछ नहीं खाया जब तक आर्यन ने कुछ खाया नहीं। एक रात जिसने सब बदल दिया। एक रात की बात है, आर्यन के पापा काम से देर से लौट रहे थे। आर्यन और मां घर में थे। तभी बिजली चली गई और बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगी। मां ने दरवाजा बंद कर लिया। रॉकी अचानक भौंकने लगा, बहुत तेज। वह दरवाजे की ओर उछल रहा था, जैसे किसी खतरे को महसूस कर रहा हो। तभी दरवाजा जोर से खड़का। बाहर से दो चोर दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मां घबरा गई। आर्यन डर के मारे मां से चिपक गया, पर रॉकी की आंखों में डर नहीं, हिम्मत और गुस्सा था। जैसे ही चोरों ने दरवाजा तोड़ा, रॉकी उन पर झपट पड़ा। उसने एक चोर की टोंग पकड़ ली और जोर से काटा। चोर दर्द से चिल्लाया, हटा इसे, हटा इसे। दूसरा चोर डर के मारे भागा। इतने में पड़ोसी भी शोर सुनकर आ गए और पुलिस को बुला लिया। रॉकी की वजह से परिवार सुरक्षित बच गया। पुलिस वालों ने कहा, अगर ये कुत्ता न होता तो बहुत नुकसान हो सकता था। ये वाकई हीरो है। रॉकी बना हीरो। अगले दिन अखबारों में छपा, रॉकी एक बहादुर कुत्ता जिसने परिवार को चोरों से बचाया। गली के बच्चे उसे प्यार से हीरो डॉग बुलाने लगे। लेकिन रॉकी की जिंदगी में शोहरत नहीं, आर्यन था। उसका पूरा जीवन आर्यन के लिए समर्पित था। वक्त बीतता गया। आर्यन अब बड़ा हो रहा था, पढ़ाई में अच्छा था और उसने कॉलेज में दाखिला ले लिया। रॉकी अब बूढ़ा हो चुका था। उसकी चाल धीमी हो गई थी, आंखें कमजोर, लेकिन वफादारी में कमी नहीं थी। आर्यन अब कॉलेज के हॉस्टल में रहने चला गया, पर हर रविवार को आता और रॉकी के साथ घंटों बैठा रहता। उसे टहला कर ले जाता, खाना खिलाता। रॉकी आर्यन की आहट पहचान लेता था और उसके आते ही खुशी से भौंकता, पूंछ हिलाता। रॉकी का आखिरी समय एक सर्दी की सुबह। रॉकी ज्यादा चुप था। उसने कुछ खाया नहीं। मां ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चुपचाप कहा, अब ज्यादा समय नहीं है। मां ने आर्यन को फोन किया। वह तुरंत घर आया। जब रॉकी ने आर्यन को देखा, वह धीरे धीरे उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया। आर्यन रो रहा था। रॉकी, तुमने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रॉकी की सांसें धीमी हो गईं और फिर वह हमेशा के लिए सो गया। पूरा परिवार रो रहा था। आर्यन ने रॉकी को अपने हाथों से दफनाया और वहां एक छोटा सा पत्थर लगाया जिस पर लिखा था, रॉकी मेरा सबसे सच्चा दोस्त, तू गया नहीं, तू हमेशा मेरे दिल में है। कहानी से सीख। 1. डॉग्स, कुत्ते सिर्फ पालतू जानवर नहीं होते, वे परिवार होते हैं। 2. वफादारी, प्रेम और निस्वार्थ सेवा की असली मिसाल एक कुत्ता ही होता है। 3.
जब कोई तुम्हें बिना शर्त प्यार करे, उसे कभी अकेला मत छोड़ो। 4, जानवरों के पास शब्द नहीं होते, लेकिन उनकी भावनाएं इंसानों से कहीं ज्यादा गहरी होती हैं।